Okay, so a very good morning to all of you. Finally, what we were waiting for कि CA इंस्टीट्यूट स्टडी मैट रिलीज़ करे SFM का, जिसका नाम AFM कर दिए. पहले बात था कि they will keep the name SFM only, but they have changed the name to Advanced Financial Management AFM. तो उसका स्टडी मैट का वेट कर रहे थे, वो सब रिलीज़ हो गया है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि स्टडी मैट रिलीज़ हो जाना चाहिए एंड दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी अग्रेसिव और मैंने 4 जुलाई यानी परसों से नया बैच अनाउंस कर दिया था. ठीक है, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्टडी मैट रिलीज़ हो जाएगा. ये जो 4 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा AFM का, इसमें मैं फर्स्ट क्लास ऑन बोर्डिंग सेशन लूँगा और उसके बाद 11 जुलाई से आई विल स्टार्ट विद एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग. बिकॉज CA इंटर में ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग स्टूडेंट्स का किया हुआ है. आई थिंक 6 जुलाई को रिजल्ट भी आ रहा है. सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट ओके विद एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग स्ट्रेट अवे. ओके, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट ने ये जो नया सिलेबस लाया है ये कितना बढ़िया है. इज़ इट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ओके, या फिर इज़ इट अ मैसिव चेंज and a number of stuff. So let me explain this way. First of all, if you ask me कि what was going inside the institute's brain or mind when they designed all this, तो मेरे को क्या लगता है कि इनको ये था कि सबको खुश करना है. प्राइमा फेशिया आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल से 2 साल, नंबर ऑफ पेपर्स 8 से 6, जो भी एग्जेम्पशन लोगों को मिल चुका एग्जिस्टिंग स्कीम में, तो न्यू स्कीम में वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा आगे. ठीक है, स्टाइपेंड शायद डबल, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द सेम. ठीक है, एनीवेज मेरे को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ICI का मत मानिएगा, तो वो सारा डिटेल्स आपको बहुत सारे अदर सोर्सेज से मिल रहा होगा. मैं तो प्राइमा फेशिया जो सुनता हूँ जानता हूँ बता रहा हूँ. तो इन्होंने सोचा सब खुश कर दे. ठीक है, बट जो कोर मैटर है ना कि भाई स्टडी मैट जो है उसको इम्प्रूव करे, स्टडी मैट को रिफॉर्म करें, स्टडी मैट में करेक्ट और बढ़िया और एक लॉजिकल प्रोसेस फ्लो डाले, नए वाले क्वेश्चंस डाले उन टॉपिक्स के जो नए टॉपिक्स आए हैं. वो सब मेहनत का काम है ना, तो वो हुआ नहीं है. बाकी सब जो बटरिंग का काम होता है ना, जिससे द स्टूडेंट कम्युनिटी इज़ नॉट वेरी एंग्री, वो बटरिंग का काम सारा किया है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सब, तो AFM के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि रिगार्डिंग पहले जो SFM था और अब जो AFM होगा. ठीक है, और इतने सारे स्टूडेंट्स जो SFM कर रखे हैं बिकॉज दे विल हैव टू अपीयर फॉर द AFM पेपर कमिंग May 2024. सो व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज वगैरह. तो इसको बताने के पहले लेट मी गिव एन एनालॉजी. आप इमेजिन कीजिए कि एक गोडाउन है और उस गोडाउन में बहुत प्रकार के सामान पड़े हुए, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स. ओके, रॉकेट, चॉकलेट बॉम्ब, लेडी बॉम्ब, जो होता है. और बाहर में देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड जो कि ज़रा सा भी कॉन्शियसली वर्क नहीं करता है, कंपल्सिवली वर्क करता है. ठीक है, प्रेशर में आके, और ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, नॉलेज नहीं है उसको क्या चीज़ अंदर पड़ा है क्या नहीं पड़ा है. जब उसको अपने बहुत उकसाते हैं ना बाहर से, तो वो क्या करेगा, अंदर से जाके जो भी उसको लेडी बॉम्ब, चॉकलेट बॉम्ब दिखेगा निकाल के ले आएगा. So this is the state of affairs. A little bit of maturity is required to understand कि AFM SFM से कैसे different है. Suppose we talk about a simple chapter mutual fund. तो म्यूचुअल फंड चैप्टर में इफ़ यू लुक एट देयर स्टांस, एक होता है ना जब एक बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो लुक एट देयर स्टांस, इन्होंने व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड ये सब हटा दिया. बिकॉज यार वो तो एक बेसिक NISM के कोर्स पे होता है और किसको नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है. और इन्होंने उसमें हेज फंड डाला ना. अपने कंट्री में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3, आई डोंट नो यू हैव हर्ड और नॉट, AIF कैटेगरी 3 इज हेज फंड ग्लोबली. नाउ ये AIF कैटेगरी 3 में कम से कम 20 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए और हर एक इन्वेस्टर को 1 करोड़ लगाना पड़ता है. एंड दिस इज बर्जॉनिंग, ये बहुत बड़ी फील्ड है और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो इस फील्ड में उतर रहे हैं. सो द इंस्टीट्यूट न्यू दैट अगर अपने हेज फंड नहीं कराते हैं स्टूडेंट को, तो इन दैट केस फ्यूचर में उसके पास पोटेंशियल कैसे रहेगा. ठीक है, तो हेज फंड इन्होंने इंक्लूड किया तो ऑब्वियसली
इफ़ यू अंडरस्टैंड द वे सी इंस्टीट्यूट फंक्शंस एकेडमिकली, यानी जब पढ़ाई की बात आती है, कट कॉपी पेस्ट, हेज फंड वाला स्टफ यहाँ से वहाँ से उतार के दे दिया, ठीक है। तो एक बार तो सल्टाया ना स्टडी मैट को, तो स्टडी मैट में जो भी पोर्शन पुराना वाला था वो कॉमन कट कॉपी पेस्ट है, यानी सेम है पुराना वाला, पर जो भी नया वाला पार्ट है वो नया चीज़ ले लिया, इन्वेस्टोपीडिया, अर्थोपीडिया, इतना सारा सोर्सेज है वहाँ से डाल दिया। अब डाल दिया तो स्टूडेंट का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, ओ ठीक है यार, एक थियरी आ जाएगा हेज फंड पे, उसमें क्या है, एंड मे बी इट्स ट्रू, थियरी आएगा हेज फंड में, ठीक है। एंड मे बी वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो गुस्सा हुआ और अचानक से कोई बॉम्ब लेके आ गया, तो हेज फंड से सम आ जाए, प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर प्रॉब्लम आ गया हेज फंड से तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज वो तो अल्टीमेटली एक बॉम्ब है ना। तो इन दैट केस सर क्या करें, क्या हेज फंड के लिए दिन रात एक कर दे? नो, कम से कम थोड़ा तो अवेयर रखे कि हेज फंड क्या होता है और उसमें बेसिक किस तरह के सम्स आ सकते हैं। तो जो भी आप लोग हैं, और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, हेज फंड का एक कोई यूट्यूब वीडियो देख लें किसी का, बस हो गया, आई थिंक वो दो तरह से गलत है। नंबर वन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैन हैपन। आई हैव सीन इन माई हिस्ट्री ऑफ लास्ट 25 ईयर्स ये सब हुआ है कांड, जहाँ पे अचानक से रन्स टेस्ट का एक पैराग्राफ दिया हुआ है सीए के मैट में, रन्स टेस्ट का, और पहली बार जब रन्स टेस्ट का सम आया था, ठीक है, तो कोई फॉर्मूला कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, इट वॉज स्ट्रेट अवे अ बड़ा वाला बॉम्ब, एटम बॉम्ब बोलूँगा, जो एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो आई हैव सीन इट, बिकॉज ऑफ विच एक बैलेंस में चलना है। अपने को मानना है ठीक है सीए इंस्टीट्यूट जो है स्टडी मैट वाइज ग्रेट काम नहीं किया है, ठीक है, पर जो भी नया स्टफ डाला है, अगर उस नए स्टफ से अपने जानेंगे नहीं तो नंबर वन करियर वाइज गड़बड़ है, बिकॉज व्हाट इज हेज फंड वी शुड नो, एंड देयर शुड बी एन एक्साइटमेंट, पैशन। एक टीचर, प्योर टीचर जो है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो इनलाइटेंड हो जाए जब नया स्टफ आता है, उसको मजा आए कि क्या मजा आएगा पढ़ाने में, एंड वो स्टूडेंट की तरफ वो मोटिवेशन लाए, एंड एट द सेम टाइम क्या पॉसिबिलिटीज आने का वो सारा चीज़ करवाए, ठीक है। मेरा तो ये मेंटालिटी है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट आप लोग एक बार एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो यू कांट टेक अ रिस्क। ये मैंने म्यूचुअल फंड छोटा सा चैप्टर बोला, लेट्स गो टू अदर चैप्टर्स। अगर आप डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो डेरिवेटिव्स में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रियल ऑप्शन। रियल ऑप्शन, तो रियल ऑप्शन में ऐसा होता है कि सपोज मैं 2 व्हीलर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 2 व्हीलर, ओके, और उसका नेगेटिव एनपीवी है, बट दैट प्रोजेक्ट गिव्स मी अ स्कोप ऑफ गोइंग फॉर अ 4 व्हीलर प्रोजेक्ट, ओके, 5 years डाउन द रोड। तो 2 व्हीलर प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी है, नहीं करना चाहिए, बट उसके कारण मैं 4 व्हीलर प्रोजेक्ट पे जा पाऊंगा 5 साल बाद, ओके, वो एक कॉल ऑप्शन है, राइट टू बाय, जैसे राइट टू बाय स्टॉक होता है ना, तो द ऑप्शन टू गेट इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट, ओके, इज गिवन बाय दिस प्रोजेक्ट, तो आई विल वैल्यू दैट कॉल ऑप्शन, ओके। सो हाउ विल यू वैल्यू? सिनेरियो एनालिसिस से, या बाइनोमियल मॉडल से, या ब्लैक शोल्स मॉडल से, या और एनालिटिकल टेक्निक से, और उसका पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे नेगेटिव एनपीवी में, तब जाके ऑन द होल आएगा कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग विद द ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वैसे एक टाइमिंग ऑप्शन होता है, एक प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करें। मैंने जो भी अदर टीचर्स या यूट्यूबर्स हैं जो बात कर रहे हैं ना कि 2017 के पहले एसएफएम में कैपिटल बजटिंग हुआ करता था, तो केवल ये बोलने से नहीं चलेगा, गो ओवर देयर एंड चेक। उसमें गोल्ड माइनिंग का सम आता था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो याद करें, गोल्ड माइनिंग का एक सम आता था कि गोल्ड माइन को कब खोले, अभी खोले कि 1 साल वेट करें। बाप रे बाप, वो सम कराने में 2 घंटे लगते थे, और सब के सब प्रे करते थे भगवान वो सम नहीं आ जाए, और वो सम आया हुआ था एग्जाम में, बाय द वे। तो इन दैट केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल थिंग ना, टाइमिंग ऑप्शन, अबैंडनमेंट ऑप्शन, एक प्रोजेक्ट को अबैंडन करने का हक, दीज आर मैसिव थिंग्स। डज इट मीन दैट वंस अगेन इस पे दिन रात एक कर दे? नो, बट इट मीन्स दैट इंस्टीट्यूट का मैट में देखे, उस पर खुद में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके, रियल ऑप्शन का एग्जाम्पल मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो अगर वो लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दिए तो आपको तो सम्स करके जाना पड़ेगा उसका सारे टाइप का, और आप सम्स नहीं करेंगे एंड यू आर होपिंग दैट नहीं यार छोड़ना, ऐसे ही रियल ऑप्शन मतलब 4-5 वर्ड सीख ले। वैसे एग्जॉटिक ऑप्शंस दिए, ऑल्दो एग्जॉटिक ऑप्शंस जो इन्होंने दिए है स्टडी मैट में वो थियरी लग रहा है अभी, इट सीम्स लाइक बैरियर ऑप्शन, एशियन ऑप्शंस वगैरह थियरी है, बट देन व्हाट्स द एंड गेम? अगर थियरी भी है तो क्या तुम उसको जानना नहीं चाहते हो? ठीक है, मैंने इट वुड बी अनफॉर्चुनेट। और जानने में प्रॉब्लम क्या है? जान के भी कमती टाइम लगेगा। इट्स लाइक तुम बैठा लिया कि तुमको जानना ही नहीं है, बेकार स्टफ है। मैंने आई एम सो सरप्राइज्ड दैट मैंने पीपल आर कमिंग आउट विद वीडियोस ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग एएफएम का चेंजेस एंड ऑल दैट, वो लोग अंदर जाके कुछ बात नहीं कर रहे हैं,
ओके, एवरीबडी इज टॉकिंग सरफेस, हाँ डेरिवेटिव में कुछ चेंजेस है, इस पे कुछ चेंजेस है, टूटा फूटा कुछ चीज डाल दिया। अरे बात करना अंदर में क्या है, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज वेदर डेरिवेटिव, आप वर्ड ही नहीं ले रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव, सीडीएस, सीडीओ। आई एम नॉट सेइंग दैट इनमें अपना जिंदगी बने व्यतीत कर देना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग दैट एक टीचर का कर्तव्य होता है स्टूडेंट्स के अंदर एक पैशन लाना, मोटिवेशन लाना। इंस्टीट्यूट तो वो नहीं कर रहा है, अपने तो करें, बिकॉज उसी से तो ये मतलब jewels will be created, okay, because the end game is not just to clear CA final, the end game is that अपने इतना इवॉल्विंग इकोनॉमी में जब आगे जाएंगे तो अपने को अगर प्राइमा फेशिया भी एक फंडामेंटल नॉलेज इन सब चीज़ों का हुआ तो कितना इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे और करियर बना लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि ये सारे टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स, वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस कंपनीज, यू नो डिस्ट्रेस कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे स्टडी मैट में दिया उन्होंने क्या दिया है कि सपोज देर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी कि एक कंपनी डूब सकती है, देर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी दैट एक कंपनी डूब सकती है, तो जाहिर है 95% प्रोबेबिलिटी है कंपनी नहीं डूबेगी। तो इन दैट केस अपने कंपनी का जो DCF वैल्यूएशन करते हैं, ओके, कैश फ्लोज एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, उसको 0.95 का वेट देंगे, तो 0.95 इंटू दैट और 5% का वेट देंगे द वैल्यू ऑफ द कंपनी अंडर डिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब कोई बोलेगा फॉर्मूला है पर वहाँ एग्जाम्पल नहीं है ना, यार अपने जानते हैं ये लोग नेग्लिजेंट हैं, अपने जानते हैं कि दे हैव नॉट डन द हार्ड वर्क, बट अपने ये भी जानते हैं दे कम आउट विथ सम पिटारा रिगार्डिंग द स्टडी मैट लेटर ऑन। यानी स्टडी मैट में जो स्टफ है वो तो करने का होता है ना। अब आप ये बोलोगे कि जिसका एग्जाम्पल दिया हो बस वही एग्जाम्पल और उतना ही करना है, आई डोंट थिंक दिस इज डन, ठीक है। तो ऑब्वियसली एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, अब एडवांस्ड का सिनोनिम क्या होता है, शायद वो ऑब्लिक बोल के 2-3 बार डालना चाहिए था। तो अगर अगला बोल रहा है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग और अपने समझने नहीं है कि उसमें सिमुलेशन, सेंसिटिविटी सब है, एक सम सेंसिटिविटी का ऐसा होता है ना जो अंदर से ऊपर तक सेंसिटिविटी ला देगा, मतलब जो बोला सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन, मतलब ये माने फेंकने लायक चीज है क्या? You don't know, माने one sum and it will ensure that a person appears in the exam again। सर आप तो डरा रहे नहीं है, आपको ये बोल रहे हैं हल्का मत लीजिए। जिसके पास अथॉरिटी है उस पर्सन को, ठीक है, वो पर्सन बुद्धिमान नहीं है, आई मीन टू से ICAI, ठीक है, रिगार्डिंग एकेडमिक्स, बट उसके पिटारे में है सब कुछ। दे हैव एक्सेस टू ऑल द फॉरेन एग्जामिनेशंस, दे हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, जो MBA इंस्टीट्यूट्स के पास होती है। वंस दे ब्रिंग आउट, ओके, एंड दे विल ब्रिंग आउट। अभी जो लास्ट 2-3 साल से SFM का पेपर आया था वो कोई हल्का थोड़ी आया था, तो प्रेजेंट करिकुलम में ही ये लोग ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे थे। अब इनके पास ट्विस्ट एंड टर्न का कितना ज़्यादा स्कोप आ गया। ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम बीतेगा, पेपर आएगा मई 24 में, नवंबर 24 में, तो अपने को इनका लेवल थोड़ा थोड़ा एहसास होगा, बट मैं तो बोलूँगा तब भी एहसास नहीं होगा, बिकॉज कब अचानक से क्या पार्ट में कुछ आ जाए, ओके, वी डोंट नो। आई रिमेंबर द टाइटैनिक, वो जो टाइटैनिक शिप का अपने बात करते हैं ना कि वो सिंक कर गए, तो उसमें क्या होता है, आइसबर्ग का बात होता है। तो एक सरफेस लेवल वाटर होता है, उसके ऊपर जरा सा एक आइस बाहर रहता है ना, करेक्ट, और अंदर में क्या बड़ा बवंडर होता है और वो दिखता ही नहीं है, तो वो किसी को दिख रहा नहीं है। नोबडी इज सीइंग दैट कि ये आइसबर्ग आपको टिप दिख रहा है, बट अंदर में देयर इज अ मैसिव स्टफ। वो मैसिव स्टफ को स्मार्टली करना है, टाइम बचा के करना है। क्या वो 10 घंटे में सल्टाने का चीज़ है? मेरे से तो नहीं होगा कि 10 घंटे में सारा AFM का अमेंडमेंट हो सकता है। तो या तो इसलिए नहीं होगा कि शायद मेरे को पढ़ाना नहीं आता है, शायद मेरे को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो बट अदरवाइज स्पीकिंग अगर कोई इसको 10 घंटे का स्टफ पकड़ रहा है जो है तो गलत है। एम आई सेइंग दैट जिन्होंने SFM कर लिया उनको वापस से ट्यूशन लेना है? नो, एकदम भी नहीं। नो चार्जेस, नो नथिंग, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 1 सितंबर को सारा अमेंडमेंट अवेलेबल रहेगा, बट 10 घंटे का नहीं रहेगा, ओके। इट विल बी फॉर 60 to 80 आवर्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जब निकालूंगा तो निकलेगा, बट इट विल बी सब्सटेंशियल इन टर्म्स ऑफ 60 to 80 आवर्स। अब जो बंदा नहीं बिलीव करता है और जो बंदा बोलेगा नहीं सर हम तो कोई यूट्यूबर का है, उसका 4-6 घंटे का 8 घंटे का कर लेंगे, जहाँ पे वो हंसी उड़ा के सारा एग्जॉटिक ऑप्शंस करा दिया होगा विदाउट कुछ मोटिवेशन क्रिएट किए हुए, रियल ऑप्शन बोल दिया होगा, टाइमिंग अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट का मैट दिखा के 2 सम करा देगा एग्जाम्पल का। तो आपको वैसे करना है तो आप कीजिए, ठीक है। बड़े मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आर वी नॉट डूइंग द एपेक्स प्रोग्राम इन दिस कंट्री, ओके, इन कॉमर्स वी आर ना।
तो डोंट यू थिंक इट शुड बी चैलेंजिंग? एंड कैन यू बी सो नाइव टू फील दैट इट विल नॉट बी चैलेंजिंग? हाउ कैन वी? ठीक है, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एडवांस्ड वर्ड किसी कारण से रखा है, उसको इज्जत दे। ऑफ कोर्स रखने वाले का मेहनत नहीं है, उसने स्टडी मैट में कुछ लाया नहीं है, बट बी बैलेंस्ड, डू द टॉपिक्स नाइसली, इट ओपन्स करियर अपॉर्चुनिटीज, प्लस एग्जाम में क्या आ जाए। सो ह्यूज वैल्यूएशन का, चाहे वैल्यूएशन अपने स्पॉटिफाई का करे या वैल्यूएशन अपने इतने सारे जो स्टार्टअप्स इंडिया में मशरूम हो रहे हैं उनका वैल्यूएशन, वो सारा का सारा आपको जानने को मिलेगा। मतलब इट शुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम वाइज तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम यार थोड़ा बहुत कर लिए तो रियल लाइफ में आगे जाएंगे तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। बिकॉज ट्रेडिशनल कंपनीज का वैल्यूएशन में आजकल दम नहीं है, दम तो है आजकल न्यू एज कंपनीज का, स्टार्टअप्स का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। अपॉर्चुनिटी मिला है, कैसे खोएंगे? तो मेरे ख्याल से तो मतलब सीए इंटर के जो बच्चे हैं, जो सीए इंटर निकलने वाले हैं, एंड दे शुड बी लाइक, उनका आईज शुड बी वाइड ओपन दैट चलो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट गंदा होगा, बट एटलीस्ट वो लोग ये टॉपिक दिया है तो मेरा और स्कोप हो गया इन सब चीज़ को जानने का और इसको अप्लाई करने का। आगे अपना स्कोप लोग पूरा कर सकते हैं बाय परसुइंग अदर प्रोग्राम्स लाइक CFA, FRM, विच वी स्ट्रांगली रेकमेंड। यस, ठीक है, तो या ट्रेडिंग वगैरह में आजकल सीएस लोग ब्रिलियंट करियर बना रहे हैं, बट आई मीन टू से आई एम ओपन फॉर दिस प्रोग्राम। एंड इफ यू आस्क मी कि सर सीए इंस्टीट्यूट से आप डिसअपॉइंटेड हो क्या, तो द पॉइंट इज दैट डिसअपॉइंट क्यों कौन होता है? जिसका एक्सपेक्टेशंस होता है। इफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट आई वुड बी डिसअपॉइंटेड ना। सो आई हैव गिवन अप okay, quite a long back on the institute as far as academics are concerned. ठीक है, but they have a huge repository, okay, and links with other institutes such that from the topics which are there they can just change the game. So don't underestimate it. और मेरा रिक्वेस्ट होगा टीचिंग फ्रेटर्निटी से, बाकी से मेरे काफ़ी सारे अदर जो को फैकल्टीज़ हैं, कि प्लीज़ आप हर एक टॉपिक को मेहनत से पढ़ो ना। व्हाट इज़ द इश्यू? ठीक है, तो यू टेक योर टाइम, यू स्टडी, मेरे वीडियो से पढ़ लेना, ओके, व्हेन दे विल कम आउट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोलना भूल गया कि जो 30 मार्क्स का MCQs आने वाला है, 30 मार्क्स का MCQ जो केस स्टडी बेस्ड, जिसमें एक सम आएगा और सम का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, MCQ, मैंने तो यही चीज़ करवाया है 2020 से। अगर क्यू फोरम का आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो क्यू फोरम के मॉक टेस्ट में जो 300 नंबर का पेपर है, लेबल्ड है 100, बिकॉज वहाँ वर्किंग तो करना नहीं पड़ता है, केवल मल्टीपल चॉइस है। तो वो पेपर जो है वो करने के लिए ऑलरेडी तो मॉक टेस्ट उसका बनाया है, क्विजेस जो इस बैच में अवेलेबल है। मेरे को तो पता था ऐसा होने वाला है कि MCQ जैसा आने वाला है। द गुड न्यूज़ इज दैट मैं परहैप्स कल से अपने टीम को बोलूँगा वो सारे मॉक्स को ओपन कर देगा फ्री फॉर ऑल, और क्विजेस को फ्री फॉर ऑल। तो दे विल बी फ्री फॉर ऑल। यू गो टू क्यू फोरम मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म और वहां जाके आप मॉक्स दे सकते हैं। तो जिसको भी ये डर है ना सर मल्टीपल चॉइस कैसा आएगा, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस वैसा ही आएगा जैसा क्यू फोरम में ऑलरेडी दिया हुआ है, 5-5 मॉक्स है। और बिलीव मी, जो मार्किंग स्टाइल इंस्टीट्यूट का है वो 300 मार्क्स का मॉक्स है, जो 120 का लेवल्ड है, 100 का लेवल्ड है, और क्विजेज है चैप्टर वाइज। तो किसी को भी, कोई स्टूडेंट मेरा है, कोई स्टूडेंट मेरा नहीं है, डजेंट मैटर, क्यू फोरम का प्लेटफॉर्म में, AFM में जो भी आ सकता है वो सारा का सारा मॉक्स अवेलेबल है, ओके, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में। सो देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर एट ऑल। प्लस परसेंटाइल रिजल्ट्स, आप उस मॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट कैसा आया, बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका राइट गया, कौन सा नहीं राइट गया, वो क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग गया वो बाकी लोग का राइट गया है क्या, वो सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर, उस मॉक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। सो प्लीज यूटिलाइज क्यू फोरम का। एंड 4 जुलाई यानी परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ एनीबडी इज was waiting for the new syllabus, आ गया है न्यू सिलेबस, लेट्स रॉक इट। एंड जिनका रिजल्ट निकलने वाला है 6 जुलाई को, ऑल द बेस्ट to them for the results. And if the 6 July का result will be positive, is positive, तो in that case start with this new batch from the 11th of July, because 4th July को onboarding session होगा, उसको मैं YouTube पे डाल भी दूंगा। उस पे तो काफ़ी कुछ एक बड़े होता है ना मोटिवेशन जो क्रिएट करना कि सब्जेक्ट की तरफ एक वो आ जाए, लगाव आ जाए। और 11th जुलाई से जो प्योर क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल इन द न्यू बैच। थैंक यू।